राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 31वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। स्वधर्ममपि च वीक्षय न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धश्रेयो यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं होता। स्वधर्मम अर्थात वेदों के अनुसार निर्धारित कर्तव्य, अपिच और अवेक्ष्य न अर्थात विचार नहीं, विकम्पितुमर्हसि त्यागना चाहिए। धात ही धर्म के लिए वास्तव में युद्ध करने की अपेक्षा श्रेष्ठत्र्य से न विद्यते। श्रेष्ठ साधन कोई दूसरा क्षत्रिय का नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध करो, भयभीत मत हो, क्योंकि तुम युद्ध में केवल शरीर को ही मारोगे, आत्मा को नहीं। शरीर को मारना है क्योंकि यह लोग धर्म विरोधी कार्य करते हैं और तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना होता है, भयभीत होकर बैठ जाना नहीं। इसलिए युद्ध करो, अन्यथा तुम्हें भी बहुत सारी वेदनाएं सहनी पड़ सकती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य को गहराई से समझाने के लिए प्रयास करते हैं। तो अर्जुन की क्षत्रिय है, उसका क्षत्रिय होने का जो अर्थ है, क्षत्रिय का जो अर्थ है वह यह है। क्षत यानी दुख, हर्ट, त्र या त्रियते उसका अर्थ होता है रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, जो दुख से रक्षा करे। एक राजा ही क्षत्रिय होता है क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। राजा प्रजा को दुख से, परेशानी से रक्षित करता है और धर्म की भी रक्षा करता है। तो एक राजा ही क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते यदि मर भी जाता है, शहीद हो जाता है, तब स्वर्ग के दरवाजे ऐसे राजा के लिए खुल जाते हैं, क्योंकि वह कर्तव्य करता हुआ प्राण त्याग देता है। तो स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। पहले, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता, लिबरेट नहीं हो जाता, तब तक वह मुक्ति का प्रयास करता है और प्रयास करने के लिए वह धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करता है, जो कि हम नॉर्मल काम अपने दिन भर के करते हैं। जब तक हमें मुक्ति नहीं चाहिए या हम मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम जो नॉर्मल काम करते हैं हमारे वही कार्य होते हैं। दूसरे, जब वह मुक्त हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, जब भक्ति करते करते मोह माया के बंधनों से कोई छूट जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। वे केवल आध्यात्मिक कार्य ही करता है, देह आत्मा बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देह आत्मा बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।